हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में टॉपिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल में। अगर आप कोई भी फार्मेसी को रन करा रहे हो या फिर कोई भी हॉस्पिटल में वर्क करते हो फार्मासिस्ट के तौर पे, तो आपको क्या क्या मेथड होते हैं जिससे आप ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फर्स्ट आता है, वन ऑफ द बेसिक सर्विस प्रोवाइड बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हॉस्पिटल फार्मेसी की एक बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है जिसको हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वो मेथड जिस तरीके से हम मेडिसिन को पेशेंट तक पहुंचा सकें, उस मेथड को कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये दो तरीके से होता है, इन पेशेंट सर्विसेज और आउट पेशेंट सर्विसेज। इन पेशेंट का मतलब होता है वो पेशेंट जो बेड हॉस्पिटल में बेड को ऑक्यूपाई करे हैं, मतलब जो एडमिट है पहले से ही। इन पेशेंट आर दोज पेशेंट हु रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्यूपाई बेड ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का जो बेड ऑक्यूपाई करे हैं उन पेशेंट को कहते हैं इन पेशेंट सर्विसेज। दैट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल से देयर फॉर ट्रीटमेंट टिल दे आर डिस्चार्ज। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो रहे तब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन पेशेंट को हम कहते हैं इन पेशेंट सर्विसेज। इन पेशेंट सर्विसेज जो कि 4 तरीके से हम उनको ड्रग डिस्पेंस कर सकते हैं। पहला, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, मतलब इसमें क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सेकेंड होता है कंप्लीट फूड स्टॉक सिस्टम। थर्ड होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। फोर्थ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और कंप्लीट फूड स्टॉक सिस्टम। तो आइए हम फर्स्ट पढ़ते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के बारे में। दिस सिस्टम इज़ जनरली यूज इन स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। ये जो सिस्टम है वो छोटे छोटे हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अलग अलग लोगों को वर्कर रखें हॉस्पिटल में और उनको पैसे पे कर सकें, ठीक है। और इतने ज़्यादा लोग भी नहीं होते उनके पास। और क्या होता है इसमें, इन दिस टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम द फिजिशियन राइट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। इसमें क्या होता है कि जो फिजिशियन होता है, मतलब जो डॉक्टर होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन को लिखता है और पर्टिकुलर एक पेशेंट को, अगर वो एबल है, मतलब अगर वो सही सलामत है तो वो प्रिस्क्रिप्शन को खुद लेके जाएगा मेडिकल स्टोर तक। नहीं है तो उसका कोई रिलेटिव जाएगा, वो प्रिस्क्रिप्शन लेगा और मेडिकल स्टोर से, या तो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले आएगा या फिर हॉस्पिटल में ही होती हैं बहुत सारी मेडिकल स्टोर, तो वहाँ से ले आएगा और अपना तुरंत ही जितने भी उसके पैसे होंगे वो तुरंत पे कर देगा। ये होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में। सेकेंड होता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का मतलब होता है अंडर दिस सिस्टम द ड्रग्स आर गिवन टू पेशेंट थ्रू द नर्सिंग स्टेशन एंड फ्रॉम हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखोगे वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो वहाँ पे ही एक मतलब जो नर्स होती हैं वो वहीं पे थोड़ी मेडिसिन रखती हैं, और जो मेडिकल स्टोर का जितना भी थोड़ा बहुत सामान होता है जो पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है वो जगह हर एक फ्लोर पे रखा रहता है। उसी को हम कहते हैं नर्सिंग स्टेशन। तो क्या इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है वो आपको नर्सिंग स्टेशन से मिल जाती हैं उस हॉस्पिटल फार्मेसीज़ की। और ड्रग ऑफ नर्सिंग स्टेशन ऑफ वार्ड में भी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। और इसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। जो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम है उसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम मेडिसिन विच आर स्टॉक्ड और नर्सिंग स्टेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पेशेंट। जो भी नर्सिंग स्टेशन पे मेडिसिन रखी होती हैं वो पेशेंट को दे दी जाती हैं। एंड चार्ज टू पेशेंट आफ्टर दे हैव बीन एडमिनिस्टर्ड दैम, मतलब उनसे और तुरंत ही पैसा ले लिया जाता है। जैसे मेडिसिन पेशेंट लेने गया, उससे तुरंत ही पे करा लिए जितने भी उसके पैसे हुए। द पेशेंट इज़ चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज विट इज। जब भी उसका मतलब मेडिसिन का टाइम होता है तब वो मेडिसिन लेगा और अपने चार्ज पे कर देगा। ये होता है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में। सेकेंड होता है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इन नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम ड्रग आर प्लेस्ड एट द नर्सिंग स्टेशन। जो ड्रग्स होती हैं वो नर्सिंग स्टेशन पे रखी होती हैं फॉर द यूज़ ऑफ ऑल पेशेंट। सारे पेशेंट इसको यूज़ कर सकें ऑन उस फ्लोर के।
दीज ड्रग्स शैल बी नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट दवाई मेडिसिन ले लेता है और उसको खा लेता है लेकिन पे नहीं करता है। इसमें क्या होता है, दो तरीके से इसमें क्या होता है, मतलब जैसे या तो चार्ज वाले में होता है कि वो तुरंत पे करता है, नॉन चार्ज में होता है कि वो पे नहीं करता है। जब उसकी लास्ट में फाइल बनती है ना, जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है उस टाइम पे ये पूरा बिल पे करता है, ये आता है नॉन चार्ज में। नॉन चार्ज को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया हुआ है, ड्रग बास्केट सिस्टम और मोबाइल डिस्पेंसरी सिस्टम में। ड्रग बास्केट सिस्टम में क्या होता है, ड्रग बास्केट मेथड एडोप्टेड वेयर नर्स चेक द मेडिसिन। इसमें क्या होता है कि जो नर्सिंग स्टेशन है वहाँ की जो नर्सेज हैं वो चेक करेंगे कि हमारे नर्सिंग स्टेशन पे मेडिसिन है या नहीं है। अगर नहीं है तो नर्सेज क्या करती हैं, एक रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करती हैं और डिलीवर कर देती हैं ड्रग को, मतलब उस फ्लोर पे, मतलब अपना फ्लोर का नाम डालेंगी, मतलब पूरे रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है कि किस जगह पे मेडिसिन पहुंचानी है। फिर वो अपने हॉस्पिटल फार्मेसी में जाएंगी, फिर अपने चीफ फार्मासिस्ट जो होता है मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी का, उसको वो रिक्वेस्ट फॉर्म देंगी और जो मेडिसिन उनके मतलब नर्सिंग स्टेशन पे नहीं है वो अब उस हॉस्पिटल फार्मेसी में जाएंगी और अपनी जितनी भी मेडिसिन नहीं है वो लेके आएंगी और अपना जो मेडिसिन है उसको फुलफ़िल करेंगी। इट इज़ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बाई स्टेनलेस स्टील। जो ये मोबाइल डिस्पेंसरिंग सिस्टम होता है ये इट इज़ स्टेनलेस स्टील का बना होता है। 60 इंचज़ हाइट होती है, 48 इंच वाइड होती है, मतलब उसकी चौड़ाई, 25 इंच डेप्थ होती है, मतलब उसकी गहराई। इट इज़ माउंटेड बाई बॉटम टायर, और उसमें टायर लगे हुए होते हैं। मतलब जिस भी बेड के पास में आपने देखा होगा कि स्टील का वो बना रहता है, स्टेनलेस स्टील का स्टैंड रखा होता है, उस पर मेडिसिन रखी जाती है। उसी तरीके का एक होता है जिसमें टायर लगे होते हैं और जिस पेशेंट को मेडिसिन चाहिए होती है उसके पास जाते हैं और मेडिसिन रख देती हैं नर्सेस और लेके आ जाते हैं वापस। उसको कहते हैं मोबाइल डिस्पेंसरिंग मेथड। फिर थर्ड हम बात करते हैं कि इन पेशेंट को कैसे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल और कंप्लीट स्टॉक सिस्टम, दोनों को मिला के एक आता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है दैट यूज़ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एज द प्राइमरी मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बट ऑल्सो यूटिलाइज अ लिमिटेड फ्लोर स्टॉक। मतलब क्या होता है कि दोनों को ही यूटिलाइज करते हैं। एक तो जो पेशेंट होता है उसको प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर प्रोवाइड करता है और प्रिस्क्रिप्शन लेने के साथ साथ वो जो नर्सिंग स्टेशन होता है वहीं से मेडिसिन लेता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से भी हम ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर फोर्थ आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। दोज मेडिसिन विच आर ऑर्डर्ड, पैक्ड, हैंडल, एडमिनिस्टर्ड एंड चार्ज इन मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज यूनिट यूज्ड बाय द पर्टिकुलर बाय प्रिस्क्राइब्ड रूट। यूनिट डोज का मतलब होता है वो मेडिसिन जो कि ऑर्डर की गई हो, पैक्ड हो, हैंडल, एंड चार्ज इन मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज, मतलब एक ही डोज में इतनी सारी मेडिसिन को लेना। यूनिट यूज्ड बाय द पर्टिकुलर बाय प्रिस्क्राइब्ड रूट, जिस रूट से बताई गई हो उसी रूट से लेना यूनिट डोज डिस्पेंसिंग कहलाता है। मतलब सिंगल डोज में वो डिस्पेंस करी जाए मेडिसिन। जैसे एक ही बार बता दिया कि इतने दिन के लिए आपको मेडिसिन मिल गई है तो वो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग कहलाया जाता है। जैसे बार बार डॉक्टर से ना पूछना पड़े, एक बार बस देख दो, तो ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम आता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, डिक्रीज टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट को बचाता है, पेशेंट के लिए सेफ़ होता है, ठीक है। कंटामिनेटेड ड्यूरिंग द हैंडलिंग और एलिमिनेटेड, मतलब हैंडलिंग और उनमें मतलब इनको बचाता है। मेडिकेशन एरर को कम करता है बिकॉज डायरेक्ट चेक बाय द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट तुरंत चेक करेगा तो मेडिसिन एरर जो आता है वो नहीं होंगे। मोर स्पेस इज़ अवेलेबल इन नर्सिंग यूनिट बाय एलिमिनेटिंग बल्कि फ्लोर स्टॉक, ठीक है। ये सारे डिसएडवांटेज का, इट रिक्वायर मोर स्पेस। अब पेशेंट एडमिट रहेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस तो रहेगा ही, हॉस्पिटल का जाएगा ही, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। CUDD इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जिसके DUDD के नाम से जानते हैं। All the drugs are stored in the central area of the pharmacy and dispensed at the time of dose it due to the given to the patient। जब
टाइम होता है डोज का, तभी हम उसको देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है वो जैसे फार्मेसी है वो हमेशा सेंटर में ही रहती है और डिस्पेंस करी जाती है डोज, जब पेशेंट का डोज का टाइम हो जाता है तब उसको दी जाती है, क्योंकि वो सेंटर में है तो आराम से जो नर्सेज हैं वो ले आएंगी जाके। फिर डिसेंट्रलाइज यूनिट में क्या होता है, दिस ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी लोकेटेड ऑन द ईच फ्लोर, मतलब हर एक फ्लोर पे जो छोटी फार्मेसी होती है उसको सैटेलाइट फार्मेसी कहते हैं, रहती है। तो वहाँ से जाके मेडिसिन लेना डिसेंट्रलाइज में आ जाती है। वहीं पे स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग इट सर्व्स टू ऑल द सैटेलाइट फार्मेसी, ये अलग अलग फार्मेसी को भी सर्व करती हैं। फिर हम बात करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आउट पेशेंट। आपने सुना होगा ओपीडी में जा रहे हैं। ओपीडी का मतलब क्या होता है, जैसे पेशेंट आते हैं, जैसे नॉर्मल उनको कोई बीमारी है, डिसीज़ है, आएंगे डॉक्टर उसको डायग्नोज करेगा, मेडिसिन दे देगा और वो वापस अपने घर चले जाएंगे, तो उसको कहते हैं ओपीडी। और इन पेशेंट में जो बेड को ऑक्यूपाई करे हुए होते हैं उनको बोलते हैं। फिर इन आउट पेशेंट में बात करते हैं, आउट पेशेंट रिफर्स टू द पेशेंट नॉट ऑक्यूपाई बेड, मतलब जो बेड को ऑक्यूपाई नहीं करे हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, उनको हम कहते हैं ओपीडी। द पेशेंट विच माइनर और मेजर डिसीज़ आर कॉमन इलनेस को टू मतलब वो ओपीडी में जाता है जिसको छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, फिजिशियन से कंसल्ट करता है अपनी डिसीज़ के बारे में। आफ्टर एग्जामिनेशन, जब डॉक्टर्स को एग्जामिन कर लेता है पेशेंट को, ए फिजिशियन फील्स दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ एडमिटिंग ऑफ पेशेंट, अगर वो देखता है पेशेंट को कि उसको ज़रूरत नहीं है एडमिट करने की हॉस्पिटल में, तो और उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है एंड पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट द प्रिस्क्राइब मेडिसिन, पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। पेशेंट जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं वो ले और हॉस्पिटल फार्मेसी में या फिर बाहर से भी ले सकता है, टेकन फ्रॉम दिस मेडिसिन, और यही सारी मेडिसिन लेके वो घर जा सकता है और थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाता है क्योंकि वो सीरियस नहीं होता है। अब हम बात करते हैं लेआउट ऑफ ओपीडी। ओपीडी का क्या लेआउट होता है, मतलब जैसे अगर हम जाते हैं तो जैसे ये हमारी एक फार्मेसी होगी, ठीक है, रैक्स ऑफ स्टोरिंग ऑफ ड्रग, यहाँ पे जो ड्रग्स होती हैं वो रैक्स में रखी हुई होती हैं। ये मेन ऑफिस होता है, इस तरीके से लेआउट होता है। यहाँ रेफ्रिजरेटर होता है, कुछ मेडिसिन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। यहाँ पे डिस्पेंसरी होती है, यहाँ डिस्पेंस की जाती है मेडिसिन। यहाँ ये विंडो होती है डिस्पेंस करने की, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो फिर ये अलग अलग से डिस्पेंस की जाती हैं। यहाँ पे पेशेंट वेट करते हैं, ये वेटिंग एरिया होता है। इस तरीके से आप अगर एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं आउट पेशेंट का एक्टिविटी चार्ट। एक्टिविटी चार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आउट पेशेंट आएगा तो वो किस तरीके से सबसे पहले डॉक्टर से मिलेगा वो, और डॉक्टर क्या करेगा, उसको प्रिस्क्रिप्शन देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा उसकी मेडिसिन से रिलेटेड। फिर क्या करता है, रजिस्ट्रेशन बाई फार्मासिस्ट, जो प्रिस्क्रिप्शन वो लिखेगा वो फार्मासिस्ट को दे देगा, मेडिकल स्टोर वाले को, ठीक है। फिर फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगा, देखेगा, फिर उसमें से क्या करेगा, जो मेडिसिन लिखी होंगी प्रिस्क्रिप्शन पे उसको सिलेक्ट करेगा, उसको लेबल करेगा, उसकी प्राइस बताएगा पेशेंट को, फिर पेशेंट को डिस्पेंस कर देगा वो जितनी भी मेडिसिन उसने निकाली होंगी, फिर रिसिप्ट देगा पेमेंट की, फिर जो प्रिस्क्रिप्शन उसको फिल करेगा कि हाँ मैंने ये दे दी, कौन सी मेडिसिन दी, रेगुलर दी कि नॉर्कोटिक दी, मतलब ये बताएगा। फिर जो पेशेंट है वो क्या करेगा, या तो कैश के थ्रू पेमेंट करेगा या डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू। इस तरीके से आप इन पेशेंट और आउट पेशेंट के बारे में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।